ये ग्राउंड, ये जजमेंट बहुत से पतियों के केस के अंदर लागू होता है। कई बार कई पतियों के ऐसे सवाल मेरे पास में आते हैं कि सर हमारी पत्नी है जो बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से हमें छोड़ कर अलग रह रही है, उसके बाद में वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो क्या उसका मेंटेनेंस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ऐसा कोई हमें जजमेंट बताइए। तो बिल्कुल मैं आज आपको ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूँ जो 101% आपके काम का है। तो इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में आती नहीं है। आपको पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी है जो बिना कारण के छोड़ के चली गई है और फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड और कर रही है, तो मैं उसे मेंटेनेंस क्यों दूं, उसको मेंटेनेंस है जो क्यों मिलना चाहिए। तो इसी मामले के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये मामला इस तरीके से है। इसके अंदर क्या होता है कि पत्नी बिना कारण से पति को छोड़कर अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, और फिर वो पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, एक मेंटेनेंस का केस करती है। उसके अंदर पति के घर वालों के ऊपर कई सारे आरोप लगाती है। ये लोग मेरे से डोरी की डिमांड किए, मेरा हरासमेंट किए, मेरे साथ मार पिटाई किए, इस वजह से मुझे इनके घर से बाहर निकलना पड़ा, मुझे अलग होना पड़ा। पर यहाँ पे पत्नी के पास में ऐसे कोई उपयुक्त सबूत नहीं होते हैं, एविडेंस नहीं होते हैं जिससे वो साबित कर सके कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन के अंदर पति के द्वारा ये बातें बोली जाती है कि हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने हमारे साथ में ऐसा किया है। मेरे साथ में, मेरे माता पिता के साथ में इसने बहुत गलत व्यवहार किया है, अभद्र व्यवहार किया है, मार पिटाई के लिए उतारू हो जाती थी, कोई बात नहीं मानती थी, और अपनी मर्जी से बिना किसी कारण से ये समय छोड़ के हमारे घर को अलग हो गई है, ये छोड़ के चली गई है। तो इस तरीके की बातें हैं जो पति के द्वारा बोली जाती है। पति के द्वारा इन बातों को साबित भी कर दिया जाता है, क्योंकि पति के पास में इन सभी के एविडेंस भी होते हैं। अब लोअर कोर्ट के द्वारा जो पत्नी की पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाता है। जो मेंटेनेंस की जो डिमांड पत्नी करती है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा इसकी रिवीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस है जो बन जाता है। अब पति के द्वारा इसकी रिवीजन के लिए हाई कोर्ट जाया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा फिर मामले को गहराई से देखा जाता है, सारे तथ्यों को गौर किया जाता है, और फिर ये पाया जाता है कि यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उनको बिल्कुल भी साबित नहीं कर पा रही है। और पति यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है, सामने से जो जवाब दे रहा है, उसके अंदर पति साबित कर पा रहा है कि यहाँ पे जो पत्नी है बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से वो पति से अलग रह रही है। तो पूरे मामले को देखने के बाद में हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि ऐसी पत्नी का जो बिना किसी कारण से पति से अलग रह रही है, पति को छोड़ के अलग रह रही है, पति से अलग हो गई है, तो ऐसी पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस है जो कानून के मुताबिक बनता ही नहीं है। ऐसी पत्नी है जो मेंटेनेंस की कोई हकदार नहीं होती है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए पत्नी का मेंटेनेंस है जो शून्य कर दिया जाता है। पत्नी को यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। केवल जो बच्चे हैं उनका मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है, और बच्चों का तो हर जगह है जो मेंटेनेंस बनता ही है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। अगर आपके मामले से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।